नमस्ते, मेरा नाम है शिव और आप देख रहे हैं TFI यानी थिंक फॉर इंडिया। दीपावली बीत गई है और पिछले कई वर्षों की तरह इस बार भी दिल्ली में प्रदूषण का ठीकरा पटाखों के सिर फोड़ने का सिलसिला चल पड़ा है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखें तो दिल्ली के प्रदूषण में सोमवार यानी 28 अक्टूबर को पराली जलाए जाने से उठे धुएं की हिस्सेदारी करीब 2% थी, जो अगले कुछ दिनों में कई गुना बढ़ गई और गुरुवार को यह आंकड़ा 28% तक पहुँच गया। ये दीपावली से ठीक पहले की ही बात है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के एक वर्ग द्वारा दिल्ली के सारे प्रदूषण का ठीकरा दीपावली के पटाखों पर फोड़ा जा रहा है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब कैटेगरी में है और दिल्ली पिछले कुछ दिनों से दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है। लेकिन क्या इसके लिए सिर्फ दीपावली को जिम्मेदार ठहराया जाना सही है? क्या ऐसा कर दिल्ली की सरकार को उसकी विफलता के लिए क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हमें तलाशने होंगे। दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि पटाखे नहीं जलाए गए, जरूर कई हिस्सों में पटाखे जलाए जाने की खबरें हैं। लेकिन क्या केवल पटाखों के चलते ही दिल्ली की AQI का स्तर खराब हुआ है? 30 अक्टूबर को दिल्ली का औसत AQI 307 था, जो अगले दिन यानी दीपावली पर बढ़कर 328 हुआ और 1 नवंबर को यह 339 पर पहुंच गया। हालांकि प्रदूषण की यह स्थिति सिर्फ 2 दिन के लिए ही नहीं है। बीते 23 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच एक भी दिन ऐसा नहीं था जब दिल्ली में AQI का स्तर खराब या बहुत खराब की श्रेणी में न रहा हो। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के आंकड़ों को देखें तो 23 अक्टूबर को दिल्ली में AQI का स्तर 364 था, जो दीपावली के दिन से भी ज्यादा खराब स्थिति है। और ऐसा सिर्फ एक ही दिन नहीं हुआ। 27 अक्टूबर को यानी दीपावली से 4 दिन पहले भी दिल्ली में AQI का स्तर 356 था। ये आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण के लिए बेशक दीपावली को जिम्मेदार ठहरा दिया जाए, लेकिन जमीनी हकीकत ऐसी नहीं है। दिल्ली के प्रदूषण के लिए पटाखे कितने जिम्मेदार हैं, यह जानने के लिए IIT दिल्ली ने 2022 में एक स्टडी की थी। यह स्टडी एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन रिसर्च जर्नल में प्रकाशित हुई थी। इस स्टडी में बताया गया था कि बेशक दीपावली के पटाखों के चलते वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा, लेकिन प्रदूषण में पटाखों का असर सिर्फ 12 घंटों में ही कम हो गया था। इस स्टडी में शोधकर्ताओं ने पाया कि बायोमास यानी पराली इत्यादि जलाने से जो धुआं निकलता है, उसमें दीपावली के बाद तीव्र वृद्धि होती है। इस स्टडी में शामिल रहे IIT दिल्ली के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर विक्रम सिंह ने बताया था कि सर्दियों में पराली जलाने और तापने की ज़्यादा बढ़ती ज़रूरत के चलते प्रदूषण के स्तर में भी बढ़ोतरी होती है। दिल्ली में समस्या सिर्फ वायु प्रदूषण ही नहीं है, बल्कि यमुना नदी का पानी भी बहुत प्रदूषित हो चुका है। कुछ ही दिनों में छठ का त्योहार आने वाला है, लेकिन यमुना पर तैरते जहरीले झागों से निपटने के लिए शायद ही दिल्ली सरकार के पास कोई ठोस नीति है। पिछले कई वर्षों से यमुना साफ करने की कस्में खा रहे केजरीवाल सत्ता छोड़ चुके हैं और उनकी जगह लेने वाली सरकार की नई मुखिया आतिशी ने पुराना राग अलापते हुए दिल्ली के प्रदूषण के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जिम्मेदार ठहरा दिया है। यमुना के प्रदूषण से निपटना क्या वाकई मुश्किल है, या सरकार इस पर काम करने के लिए उतनी तत्परता नहीं दिखा रही है जितनी दिखाई जानी चाहिए? प्रदूषण से निपटने के मामले में बीजेपी ने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दावा किया है कि पिछले 10 वर्षों में यमुना नदी की सफाई के लिए 7,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिन्हें अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार में खा लिया है। इन आरोपों में कितना दम है ये तो वक्त और बीजेपी ही बताएगी, लेकिन प्रदूषण की समस्या जिसकी तस बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रदूषण की वजह सिर्फ पराली या दिवाली ही नहीं है, बल्कि वाहनों का धुआं और कंस्ट्रक्शन का काम जैसी चीजें भी प्रदूषण को बढ़ा रही हैं। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के नाम पर ऑड इवन स्मोक टावर और आर्टिफिशियल रेन जैसे विकल्प दिए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वे कारगर साबित होते कम ही नजर आ रहे हैं। चीन, मैक्सिको और फ्रांस जैसी जगहों पर ऑड इवन को वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय के रूप में लागू किया गया, लेकिन इसका असर को लेकर लोगों के बीच एक बहस है। एक और लोग इसे प्रभावकारी मानते हैं, दूसरी ओर कुछ लोग मानते हैं कि इसका असर नहीं होता है और सबके अपने अपने तर्क हैं। दिल्ली में साफ हवा की वकालत करने वाले समूह एनवायरो कैटलिस्ट के संस्थापक सुनील दहिया ने एक न्यूज़ पोर्टल से बातचीत में दावा किया है कि आर्टिफिशियल रेन और स्मोक टावर जैसी चीज़ें प्रदूषण का समाधान नहीं है, बल्कि वे केवल बैंडेज समाधान हैं, यानी कुछ समय तक ही इनका असर रहता है। दिल्ली सरकार दूसरे राज्यों के ऊपर ठीकरा फोड़ रही है, लेकिन उसकी अपनी ही तैयारी कितनी है, यह भी हमें सोचना होगा।